प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज का एक कार्यक्रम बौद्ध उत्सव का है और उत्सव में लोग आनंद लेते हैं। गीत भी अच्छे लगते हैं, संगीत अच्छा लगता है, बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रम मन को मोह लेते हैं। उत्सव तो उत्सव होता है और ऐसे उत्सव में आप कामना करें कि बंते जी कुछ बोलें और लोग शांति से सुन लें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। जिन्हें सुनना है वो सुनेंगे और जिन्हें नहीं सुनना वो आनंद देंगे। सर्वप्रथम मैं साधुवाद देता हूं भीम ज्ञान चर्चा मिशन की टीम को कि इन्होंने एक नई शुरुआत की और धरातल पर आकर के की। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ये आयोजन मनुस्मृति दहन के रूप में होता था और मैं पीछे पड़ा रहा कि कागज के पन्नों को जलाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है। उसे तो बाबा साहब जला चुके हैं, उसको बाबा साहब जला चुके हैं और उसकी जगह समता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत का संविधान देश में स्थापित हो चुका है। अब तो हमें यह जानना चाहिए था कि बाबा साहब ने उसे क्यों जलाया और जो कुछ शेष बच गया उसे हमें जलाना चाहिए था। आज मैं चौथी बार इस मंच पर आया हूं। पहली बार जब आया, जो बातें मैंने कही वही बातें मैंने दूसरी बार कही, वही बातें मैंने तीसरी बार कही और आज भी मैं वही बात दोहराऊंगा। नई मेरे पास कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक छात्र पास नहीं हो जाते अध्यापक को बार बार पढ़ाना पड़ता है। हमें उत्सव तो मनाना चाहिए, लेकिन उत्सव ऐसा मनाएं कि वो जीवन का ही उत्सव बन जाए। मैं एक दिन के उत्सव से संतुष्ट नहीं होने वाला। कुछ घंटे के उत्सव से हमें कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। जो बुद्धिजीवी वर्ग यहां बैठा है, मैं उनसे आज सीधी बात कर रहा हूं। ये धम्म उत्सव मनाया जा रहा है, बौद्ध उत्सव मनाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, इसके लिए मैं साधुवाद दे रहा हूं। लेकिन अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, इसको जानना बहुत जरूरी है। 25 दिसंबर 1927 की घटना है। रात का समय था। बाबा साहब ने उस मनुस्मृति के एक एक श्लोक को पढ़ा, उस पृष्ठ को फाड़ा और फाड़ने के बाद जो बाकी लोग खड़े थे उनको दिया और उन्होंने उसे अग्नि की भेंट किया। एक पूरी प्रक्रिया थी, यूं ही आग नहीं लगा दी थी। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही, उनमें से दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। बाबा साहब ने कहा, मैं आज इस मनुस्मृति को जला रहा हूं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह मेरी बुद्धि को नहीं जचता है। यह मनुस्मृति का ग्रंथ मेरी बुद्धि को नहीं जचता है। हजारों साल के बाद, इतने सारे प्रतिबंध लगाने के बाद, जिस वर्ग को कभी शिक्षा के दर्शन
अग्रसर नहीं हुए, शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, हजारों साल के बाद एक व्यक्ति बाहर निकल के आया, उसने शिक्षा हासिल की, उसे पढ़ा और पहली चुनौती दी कि जिस शस्त्र से, जिस शास्त्र से इस देश की शासन व्यवस्था चलती है, वो शास्त्र मेरी बुद्धि को नहीं जच रहा है। अब देश के सारे बुद्धिमान लोग, जिन्हें गर्व था अपने बुद्धिमानी होने पर, जिन्हें गर्व था कि वो इस व्यवस्था में सबसे बुद्धिमान है, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बाबा साहब ने खड़ी कर दी कि ये मेरी बुद्धि को नहीं जचता है। लेकिन दूसरी बात जो कही, उन्होंने कहा कि इसके जलाने का जो दूसरा कारण है वो ये कि यह अमानवीय है और शासन व्यवस्था के चलाने का जो तंत्र है, जो कानून है, जो विधान है, अगर वही अमानवीय है तो वो मुझे स्वीकार नहीं हो सकता और इसीलिए मैं इसे जला रहा हूं। किसी की बुद्धि को कोई बात जचे ना जचे ये बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि की बात करते हैं, कोई बात समझ में आए, जचे या ना जचे। लेकिन जो दूसरी बात थी कि यह अमानवीय है और ऐसा शास्त्र, ऐसा विधान जिससे शासन चलता हो और वो अमानवीय हो, ये मुझे मंजूर नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहा और उसके बाद उसे आग में डाल दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बस इस बात को जान पाए कि 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई और हम भी जलाएं। हमें अगली बात को जानना था कि वो अमानवीय क्यों है। अगर हम उन बातों की बात करें तो बाबा साहब ने बड़े विस्तार से लिखा है, ये इसलिए अमानवीय है कि ये सारी की सारी शासन व्यवस्था भेद पर आधारित है और ये भेद जाति व्यवस्था से है और इस जाति व्यवस्था में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो दूसरा अश्रेष्ठ बन गया। कोई व्यक्ति इस जाति व्यवस्था के कारण सर्वश्रेष्ठ हो गया और कोई व्यक्ति सबसे निचले पायदान में आ गया। ये जो भेदभाव है, इसने मानवता को शर्मसार किया है। शर्मसार ही नहीं किया, इसी भेद ने, इसी भेद के सहारे इस शासन व्यवस्था ने एक बहुत बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित कर दिया। उसके पास कोई मानवीय अधिकार नहीं है, यहां तक कि उसे पानी पीने का अधिकार भी नहीं। ये बात बाबा साहब ने कहा कही जब महाड़ के तालाब पर पानी पीने का आंदोलन शुरू कर रहे थे। उस समय बाबा साहब कह रहे थे, जिस विधान की वजह से इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को पानी पीने का अधिकार भी नहीं, जिस जोहड़ और तालाब में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, पशु पानी पी सकते हैं, लेकिन हम उसे छू भी नहीं सकते, इसलिए ये अमानवीय शासन व्यवस्था का तंत्र है। दूसरी बात, एक वर्ग के पास तो सारे अधिकार और दूसरे वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं। आजीविका के साधनों का कोई बंटवारा नहीं। एक बहुत बड़ा वर्ग काम तो करे लेकिन पारिश्रमिक ना पा सके, काम के बदले में पैसा नहीं मांग सके और वो दूसरों के रहमो करम पर जिंदा रहे। जो कोई दे दे सो ले ले, ताजी दे बासी दे, जो मिले सो खा ले। ऐसी दीनहीन अवस्था में जिस तंत्र ने उस समाज को पहुंचाया है, ये अमानवीय तंत्र है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं,
इसी विधान के सहारे पाप और पुण्य की कल्पना को जन्म दिया। जिसको चाहे पाप कह दिया, जिसको चाहे पुण्य कह दिया। अगर वो कर्मकांड करेगा तो पाप भी साफ हो जाएंगे, पाप भी धुल जाएंगे। अगर वो कर्मकांड नहीं करेंगे तो पाप भी धुलेंगे। और जिस व्यक्ति को छूना भी अपराध हो गया था, उसके पापों का कोई निराकरण नहीं था। एक बहुत बड़े समाज को इसलिए डरा दिया कि तुम्हारी जो अवस्था है, तुम जो दीनहीन हो, तुम जो मलिन हो, तुम्हारे साथ जो भेदभाव है, तुम इसके पात्र हो, क्योंकि तुमने पिछले कर्मों में, पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं। उस बुरे कर्म की वजह से तुम्हें ये जीवन मिला है और इसमें तो भोगना ही पड़ेगा। और अज्ञानता के वशीभूत होकर के समाज ने सिर्फ स्वीकार किया, कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि समाज जानता ही नहीं था कि ये एक षड्यंत्र है। बाबा साहब ने इस व्यवस्था को षड्यंत्र का नाम दिया। हमें इसको समझना चाहिए कि कितना सारा हमारे साथ शोषण हुआ, कितना उत्पीड़न हुआ। अगर हम अतीत में जाकर के देखते हैं तो एक शिहरन सी पैदा होती है, और शिहरन बताती है कि हमने अतीत में कितने जुल्मों को सहा है। अगर मैं मानव मानव के भेद की बात करूं, जाति व्यवस्था तो मात्र एक कारण है। महिला और पुरुष के बीच में भी एक भेद की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जिस वर्ग को इस देश में शिक्षा हासिल करने का अधिकार था, जो शिक्षा पर काबिज था, उसने भी महिलाओं को शूद्र से भी अति शूद्र समझ करके उसे ज्ञान से वंचित किया। चाहे वो उसकी मां रही हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे जीवन संगिनी हो, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महिला पुरुष के बीच में भी एक बहुत बड़ा भेद इस देश में पैदा हुआ। इतनी सारी जो शासन की अवस्था थी, व्यवस्था थी, भला इसे बाबा साहब कैसे स्वीकार कर सकते थे। आज मैं आ रहा हूं वर्तमान व्यवस्था पर। बाबा साहब की बुद्धि को नहीं जचता था, इसलिए उसे आग की भेंट चढ़ा दिया। यह अमानवीय था, इसलिए बाबा साहब ने उसे नकार दिया। आज देश में भारत का में बाबा साहब का लिखा संविधान है, और यह बात मैं सीधी आपसे कर रहा हूं। क्या बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को, उसकी व्यवस्था को ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं? आप करते या नहीं करते, इसका निर्णय आप स्वयं लेंगे। मैं तो आपके बीच में बात कर रहा हूं। जो मनुस्मृति की व्यवस्था जातिवाद के कारण भेद पैदा कर रही थी, क्या भारत का संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब के अनुयायियों को यह बात समझ में आ गई कि इस जाति को हमें तोड़ना चाहिए था? इस बौद्ध उत्सव को मनाने वाले सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूं। यह उत्सव जीवन का उत्सव बन जाए अगर जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। जो ताली बजा रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के बजाएं। झूठ भी बोले और ताली भी बजाएं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ताली तो बजाओ, लेकिन ताली वही बजाए जो जाति को तोड़ने का साहस करे। थोड़ी सी रह गई। आप जाति को तोड़ते तो सारा देश तालियां बजाता, और ताली बजाने की अवस्था ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता कि सारे लोग तालियां बजाते, क्योंकि देश से जाति खत्म हो जाती। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी मंच पर तो जय भीम कहेंगे, और जब किसी बेटे या बेटी की शादी करनी होगी तो अपनी ही जाति के लोगों को ढूंढेंगे। घर में कोई आयोजन होगा तो अपनी जाति के लोगों को ढूंढेंगे। ये जो जातिवादी मानसिकता है, यही तो मनु की बात थी। इस जातिवादी मानसिकता को हमें खत्म करना था,
और जाति की दीवारों को गिरा करके भाईचारा कायम करना था। सही मायने में मनुस्मृति को जलाने का यही तो परिणाम आने वाला था। लेकिन हम लोग जयंतियां मनाने लग गए, जय भीम भी बोलने लगे, नृत्य भी करने लगे, उत्सव भी मनाने लगे, लेकिन जो काम करना था हम उसे भूल गए। मैंने कहा कि मैं पहली बार आया तब भी मैंने यही बात कही, दूसरी बार आया तब भी ये बात कही, तीसरी बार भी, चौथी बार भी अब ये बात कह रहा हूं, जब तक हम इस जाति को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम बाबा साहब की बात को मानने वाले नहीं कहला सकते, हम बाबा साहब का अनुयायी नहीं बन सकते। और जाति को खत्म करने के लिए कुछ जलाना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जाति को खत्म करना चाहते तो कुछ जलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बाबा साहब हमें समझा करके गए हैं। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, उसके अगले दिन बाबा साहब ने हमें संबोधित करते हुए कहा था कि पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़ा नाला बना देते हैं, लेकिन किसी नाले का कोई नाम नहीं होता। जब बहुत सारे नाले मिलकर के मिलते हैं तब नदी बन जाती है और नदी का नाम होता है। सैकड़ों नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनार, सैकड़ों नदियां हैं। जहां से चलती हैं उनका एक नाम बनता है और सैकड़ों मील चलने के बाद भी उनका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र बन जाती है। नदी जब तक ही नदी है, जब तक वो समुद्र के बाहर है, और जो ही नदी समुद्र में आती है वो समुद्र बन जाती है। बाबा साहब पूछते हैं, सैकड़ों नदियां समुद्र में आकर के समाहित हो गई, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस नदी के, इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? नदी समुद्र में गई नहीं कि वो समुद्र बन जाती है। फिर कोई भी व्यक्ति उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के नहीं बता सकता कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है। ये हमारा बौद्ध धर्म है, समुद्र की तरह से है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध बन जाता है, और बौद्ध बनने के बाद उसकी जाति खत्म हो जाती है, उसकी पहचान बौद्ध के रूप में बन जाती है। और यही बाबा साहब चाहते थे, यही हमें करना था। लेकिन 74 वर्षों के बाद, या बाबा साहब की दीक्षा के बाद, हमने इसी काम को नहीं किया। हमें धम्म के समुद्र में जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग यात्रा तो करते हैं, समुद्र के पास जाकर के ठहर जाते हैं। हम समुद्र में नहीं आ रहे। आज हम बौद्ध उत्सव तो मनाने आए हैं, लेकिन बौद्ध ना तो बन करके आए और ना ही जाकर के बौद्ध बनेंगे। हम जाति के लिबास में ओढ़ करके आए हैं और जाति के लिबास में ही चले जाएंगे। अगर मेरी बात की पुष्टि चाहो तो मैं पूछना चाहूंगा कि ईमानदारी से हाथ ऊपर करें, आप में से बौद्ध कौन कौन है? कितने हाथ हैं? अब जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन्हीं से पूछ रहा हूं, आप में से जाटव कौन कौन है? आप में से वाल्मीकि कौन कौन है? ये सवाल आते तो सब भूल भलैया में हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पिछले 3 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हूं, गाजियाबाद की सीमा में बैठा हूं। मैं किसी शादी में नहीं गया, लेकिन मेरे अड़ोसी पड़ोसी शादी में जाते रहे। कार्ड तो बौद्ध रीति की शादी के आते हैं, बुद्ध का फोटो भी आएगा, बाबा साहब का फोटो भी आएगा, और नुमाइश के लिए, प्रदर्शन के लिए 5 भिक्षु भी बैठा लेंगे। सारे कर्मकांड उसी रीति से हो रहे हैं। हम सारे के सारे नकली बौद्ध बने हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगता था दूर से जब मैं देखता था कि गाजियाबाद के लोग, नोएडा के लोग, बुलंदशहर के लोग, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, बौद्ध हैं, क्योंकि हम तो बुद्ध को बहुत बाद में जान पाए। मैं तो उस इलाके का रहने वाला हूं जहां बुद्ध के बारे में कोई जानता ही नहीं था। हरियाणा में तो बुद्ध के बारे में कोई जानते ही नहीं थे, और जहां मेरा जन्म हुआ वहां तो कोई भिक्षु गया ही नहीं। बस खुश हो लेते थे उत्तर प्रदेश के लोगों को देख करके, सुन करके, वहां तो बहुत सारे बौद्ध हैं, लेकिन अधिकांश नकली बौद्ध हैं। कार्ड तो बौद्ध का छपवाएंगे और रिश्ता होगा वहां से लेकर के लड़की की विदाई तक एक भी बात ऐसी नहीं करते जो बौद्ध होने की हो। और सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि जो ज्यादा भाषण देते हैं वही ज्यादा समर्पण करते हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भंते जी माफ करना, मैं तो चाहता था, परंतु ये नहीं मानते। कोई पत्नी को दोष दे देता है तो कोई माता पिता को दोष दे देता है। कोई कहता जी बड़े बेटे की शादी की थी, छोटे भी करनी पड़ेगी। कोई कहता था जी मैं तो लड़की वाला हूं, मजबूर हूं। कोई कहता जी मैं तो लड़के वाला हूं, लड़की वाला नहीं माना। बहाने हजार हैं, परिणाम एक ही है कि हम बाबा साहब की बात को ठीक से समझ नहीं पाए और हम गुनाहगार हो गए। अगर हम वास्तव में बौद्ध बने हैं तो हमें परंपराएं तोड़नी चाहिए थी, परंपराएं बदलनी चाहिए थी। बौद्ध बनकर के बौद्ध रीति से विवाह करना चाहिए था। ये बैंड, टेंट, दावत, बारात सब बंद होनी चाहिए थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझसे किसी एक नौजवान ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा, और उसने पूछा भी इसलिए, उसने मुझे बताया कि भंते जी आज से 10 साल पहले मैंने आपको सुना था, गुड़गांव के अंबेडकर भवन में जो छात्रावास है, उस छात्रावास में आप आए थे, मैंने आपको सुना था। और आपको सुनने के बाद मुझे कुछ लगा। 10 साल के बाद मेरे मन में जो सवाल आया वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूछने का हक था, उसने जो पूछा वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसने कहा कि एक बहुत गरीब आदमी है, उसके घर में अगले दिन के खाने का भी राशन नहीं है। अपने बच्चे की शादी करता है तो 1 लाख रुपए का प्रबंध करता है और जैसे तैसे शादी कर देता है। एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है जिसके पास आजीविका का अच्छा साधन है, वो अपने बच्चे की शादी के लिए 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया खर्च कर देता है और शादी करता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा अमीर है, बड़ी नौकरी है, अच्छा कारोबार है, ज्यादा पैसे कमाने वाला है, वो भी अपने बच्चे की शादी को 10 से 20 लाख रुपए करके खर्च कर देता है। भंते जी मैं जानना चाहता हूं, तीनों का मकसद एक था, बच्चे की शादी करना। जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, जो बहुत गरीब है, वो 1 लाख में शादी कर रहा है। जिसके पास आजीविका मजबूत है वो 5 लाख में शादी करता है, और जिसके पास थोड़ा धन ज्यादा आ गया वो 10 से 20 लाख में शादी करता है। कौन सा व्यक्ति सही है? जिसने 1 लाख में शादी की वो सही है, या 5 लाख में शादी की वो सही है, या जो 20 लाख में शादी कर रहा वो सही है? आप इस बात का सवाल उत्तर ढूंढना। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, सभी लोग अपनी अपनी हैसियत से काम करते हैं। आप आमंत्रण देते हैं, जो आपके निमंत्रण पर शादी में आता है वो चकाचौंध देखता है, इसने अपने बेटे की शादी में ये किया, बेटी की शादी में इतना तामझाम किया, तो मैं भी ऐसा ही करूं। और एक के बाद एक सभी लोग उस दौर से गुजरते हैं, सारा समाज कर्जदार हो जाता है। जिस मनु के विधान को बाबा साहब ने जला दिया था वो हमारी मानसिकता में आज भी विद्यमान है, और जब तक हम इसे नहीं नष्ट करेंगे तब तक हम इससे मुक्त नहीं हो सकेंगे। बाबा साहब ने कहा था, जाति के संपूर्ण विनाश में बाबा साहब ने लिखा है, ये जो धर्म ग्रंथ हैं जिनके प्रति हमारे मन में आस्था और विश्वास है, जिसकी वजह से हम उनका अनुसरण करते हैं, हमें अपनी आस्था और विश्वास को डायनामाइट से उड़ा करके ध्वस्त करना होगा। बाबा साहब ने अपनी आस्था और विश्वास को उड़ाने के लिए कहा डायनामाइट से, लेकिन हम उसका पोषण कर रहे हैं। शादी का निमंत्रण देते हैं तो भी पोषण कर रहे हैं, शादी में जाते हैं तो भी पोषण कर रहे हैं।
बौद्ध बनकर के शादी करते हो, बौद्ध बनकर के चले जाते हो और फिर कन्यादान करते हो और फिर कहते हो जय भीम, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। जो कन्यादान कर रहा है, जो कन्यादान ले रहा है, वो महिलाओं को आज भी वस्तु समझ रहा है। दान में वस्तु दी जाती है। क्या ये बौद्धों की व्यवस्था है? लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। हमें बौद्ध बनना था तो महिलाओं को सम्मान देना चाहिए था। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महिला घर में घूंघट नहीं करती वो हाथ ऊपर करे। जो घूंघट नहीं करती हो, 4 हाथ उठे हैं सिर्फ। और मैं तो भीम ज्ञान चर्चा के लोगों से कहना चाहूंगा, इलाज में कमी है, इलाज में कमी है। अगर हम महिलाओं का घूंघट नहीं हटा पा रहे तो याद रखना भारत का संविधान खतरे में पड़ेगा। कितना काम करना था, कितनी देर लगनी थी। इस आयोजन में बस एक ही बात करते, जो व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी का घूंघट हटा सकते हैं वो आए, और जो ना हटा सकता वो बाहर खड़े रहे। कौन करेगा इस काम को? किसी को तो बुराई लेनी ही पड़ेगी। चूंकि ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए बुराई का पात्र बनूंगा, लेकिन आज मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। जो भी पुरुष अपनी जीवन संगिनी को घूंघट में रखना चाहता है वो मनु का समर्थक है, बाबा साहब का अनुयायी कभी नहीं हो सकता। और फिर वो भी इस व्यवस्था में बैठ करके आनंद लेने लगे तो बहुत भूल भलैया में पड़ जाएंगे। हमें पहचान स्थापित करनी होगी। हम बौद्ध हैं, इसलिए हमें पहचान बनाना होगा कि बौद्धों में कोई भी महिला घूंघट नहीं करती है और इस काम में कोई खर्च होने वाला नहीं है। बस ये भावना पता लग जाए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया था कि वो महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहती थी। और लेकिन जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, जो महिलाओं की बराबरी का दस्तावेज था, इस देश का सारा बुद्धिजीवी वर्ग बाबा साहब के खिलाफ खड़ा हो गया। इस देश के सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। इस देश की लोकसभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब के खिलाफ था। और जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा तो प्रस्ताव गिर गया, पास नहीं हुआ और बाबा साहब ने वहां त्याग पत्र दे दिया। बाबा साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर जो भारत का कानून मंत्री हूं और मेरे कानून मंत्री रहते हुए अगर मैं देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दे सकता तो मुझे मंत्री बने रहने का कोई मकसद नजर नहीं आता। और यह कहकर के बाबा साहब ने त्याग पत्र दे दिया, इसी बात के लिए कि वो समर्थक थे महिलाओं की बराबरी के। और आज मैं मंच पर खड़ा होकर के पूछ रहा हूं बाबा साहब के अनुयायियों से कि बाबा साहब का स्वाभिमान कितना मजबूत था, क्या हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है? अगर आज इस धम्म उत्सव में, आज इस बौद्ध उत्सव में हम एक संकल्प ले लें, जो लोग यहां आए हैं मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, जो मेरी बात नहीं सुन पा रहे मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा हूं। आज इस संकल्प ले लें, अगर बात समझ में आ गई हो कि ये बाबा साहब की दिल की पीड़ा थी, महिला और पुरुष के बीच के भेद को बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे और ये घूंघट एक बाधा बन गया है। महिलाओं के साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता है, इस पीड़ा को समझने की कोशिश करना। जो पुरुष हैं, जो घूंघट के पोषक हैं, जो घूंघट की व्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं, उनसे मेरा इतना सा अनुरोध है, आज अपने घर में जाकर के अपने मुंह के आगे कपड़ा डाल करके 1 कप चाय बनाना, 1 कप अपनी जीवन संगिनी को देना और 1 कप खुद पीना, घूंघट करके पीना। 1 कप चाय बनाकर पीने में ही पता लगेगा कि कितनी पीड़ा होती है। इन महिलाओं को देखिए, शादी के बाद ये जुल्म शुरू होता है और शमशान में जाने के बाद ही कोई शांति मिलती होगी। मैं इस पीड़ा को समझ रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं।
हमें महिलाओं को बराबर का हक देना चाहिए था, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है कि हम तो पुरुष हैं, घर का काम तो महिला करेगी, हम तो पुरुष हैं, घूंघट तो महिला करेगी, हम तो पुरुष हैं, बारात में तो हम ही जाएंगे। तो फिर उत्सव मनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर बाबा साहब को ठीक से समझ रहे हैं तो बाबा साहब की उस पीड़ा को भी समझना चाहिए था। बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली, छात्रवृत्ति के साथ एक शर्त रखी थी कि 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा साहब 10 दिन नौकरी कर पाए। उन्हें मलाल था इस बात का कि मैं उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और उस शर्त को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने उस छात्रवृत्ति को लौटाना शुरू किया। मुझे छात्रवृत्ति मिली, आप सबको मिली, करोड़ों लोगों को छात्रवृत्तियां मिली। क्या हम लौटा रहे हैं? छात्रवृत्ति मिली, हमने पढ़ाई कर ली, नौकरी मिली, फिर नौकरी पूरी कर ली, छात्रवृत्ति नहीं लौटाई। समाज को ज्ञान बांटने का जो अभियान था, आंदोलन था, वो स्थिर हो गया। सारी बातें तो करते रहते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति लौटाने की बात कोई नहीं करता, क्योंकि लौटाना पड़ रहा है। ये हमारा अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब की अनुकंपा थी हम पर कि छात्रवृत्ति मिली, हमें लौटानी चाहिए थी। अगर आज इस बात को हम संकल्प में ले लें, हमें जो छात्रवृत्ति मिली हम भी लौटाना शुरू करें, तो समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं बन पा रहे हैं या फीस नहीं भर पा रहे हैं, आप उन्हें छात्रवृत्ति देंगे तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा परिणाम आएगा, और फिर हम कह पाएंगे कि बाबा साहब की बात को हमने माना और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। दीक्षा के बाद बाबा साहब ने संबोधन में कहा था कि हमें अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा समाज को धर्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए। 20वां हिस्सा दान करना था, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो इस बात पे संतुष्ट होते हैं, जी मैं तो 20वां हिस्सा खर्च कर देता हूं। आप खर्च कर रहे हैं, ये दान नहीं है। आप गाड़ी में तेल फूंक रहे हैं, ये दान नहीं है। तनख्वाह सारी आप खर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें दान करना चाहिए धर्म की व्यवस्था के लिए। अगर हम धर्म की व्यवस्था के लिए दान करते तो इस क्षेत्र में हमारा बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना होता। आज दिल्ली में सैकड़ों बुद्ध विहार है, गाजियाबाद में भी बहुत सारे बुद्ध विहार हैं। मैं भी अपनी पीड़ा को आपके बीच में रख रहा हूं। एक भी ऐसा बुद्ध विहार नहीं है जो किसी भिक्षु के रहने के लिए बना हो। संघमित्रा बुद्ध विहार को छोड़ देता हूं, वहां कोई रोक टोक नहीं है, अभी मेरा पड़ाव वहीं चलता रहा है। बुद्ध विहार तो बना लिए, लेकिन भिक्षु के रहने की जगह नहीं है। अगर कोई भिक्षु भी आता है तो इंटरव्यू देना पड़ता है। उपासक भिक्षु के सहारे चलते हैं, यहां तो भिक्षु को उपासक के सहारे चलना पड़ता है। इस धर्म को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ हम दान करते तो सुंदर बुद्ध विहार बनते, सुंदर बुद्ध विहार बनते। जो लोग घर में दुखी हैं वो बुद्ध विहार में आकर के शांति पाते, विहार अपना काम करते, 10-20 भिक्षु वहां बैठे होते, शिक्षा का काम चल रहा होता। हम भी गर्व और गरिमा के साथ कह सकते थे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हमने बौद्धों की एक व्यवस्था की स्थापना कर दी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हमें ये काम करना चाहिए था। आज भी कोई संकल्प ले ले तो बहुत अच्छी बात होगी। आप जितना कमा रहे हैं बाबा साहब के आदेश को मान करके उसमें से 20वां हिस्सा 100 में से 5 रुपया दान करना है धर्म की व्यवस्था के लिए, तो मैं समझता हूं ये उत्सव मनाना हमारा सार्थक होगा। इसके साथ साथ हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण करना था, कारोबार की व्यवस्था का निर्माण करना था। नौकरियों का अंतिम दौर चल रहा है, ये कहने की बात नहीं, नौकरियां अंतिम दौर में हैं। जिनको नौकरियां मिल गई शायद वो इतिहास में आखिरी लोग होंगे, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो नौकरी करेंगे, इस बुलावे में मत रहना। मैं ये बात अन्यथा मैं नहीं कह रहा हूं। आजीविका के मजबूत साधन के लिए हमें धन को बचाना चाहिए था, फिजूल खर्ची को रोक करके हमें कारोबार में उतरना चाहिए था। जो बौद्ध बन गए हैं वो बौद्धों से खरीदना शुरू करते, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं बाबा साहब के अनुयायी उनसे सामान खरीदना शुरू करते।
हम मकान बाद में बनाते, पहले दुकान बनाते, नीचे दुकान बनाते, ऊपर मकान बनाते तो अपनी व्यवस्था खड़ी हो जाती। लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों ने दो ही काम किए, शहर में आकर के बड़े मकान बना लिए और बच्चों की शादियां बड़ी धूमधाम से कर दी। तीसरा कोई आपका काम नहीं है। मकान बने या ना बने, दुकान बननी चाहिए थी। शादी में टेंट लगे ना लगे, लेकिन कारोबार में पैसा लगना चाहिए था। अगर यह पहल समाज का बुद्धिजीवी वर्ग करता तो धम्म उत्सव मनाना हमारे लिए बड़ी सार्थक हो जाता। और यहां स्टॉल लगे होते, कोई चाय का कारोबार करने वाला चाय बेचता, साबुन का साबुन बेचता, कुछ और कारोबार करने वाला और काम करता। लेकिन यहां हम उपभोक्ता हैं, हम कारोबारी नहीं हैं। यह थी सही परिभाषा धम्म उत्सव की। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं, प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, संभल जाओ। उत्सव तो मनाओ, लेकिन अपनी व्यवस्था का निर्माण भी साथ में करो। विवाह शादी के फिजूल खर्ची में मत आओ। अगर कोई निमंत्रण देता तो हाथ जोड़ करके जय भीम नमो बुद्धाय करो कि मुझे निमंत्रण स्वीकार तो है, लेकिन मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बाबा साहब को आई हूं। इस व्यवस्था का पोषण नहीं करूंगा। कोई औपचारिकता नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग आमंत्रण देते हैं, मैं नहीं जाता हूं। आज तक तो कोई नाराज हुआ नहीं, और आज भी कह रहा हूं, मुझे कभी मत बुलाना, मुझे कभी किसी शादी में मत बुलाना। और मैं तो यह भी कहता हूं, किसी बौद्ध भिक्षु को भी मत बुलाना। शादी करवानी हो तो उपासक सीखें, उपासिकाएं सीखें। अगर नहीं आती हो तो मैं तैयार हूं प्रशिक्षण देने के लिए। संघमित्रा बुद्ध विहार में जो कौशाम्बी में है, कभी भी आइए, हम प्रशिक्षण देंगे। शादियां बुद्ध विहार में आकर के करना शुरू करो, अंबेडकर भवन में करना शुरू करो, या जो भी अपने समाज के सामाजिक प्रतिष्ठान है वहां पर आकर के कीजिए, अपने घर पे कीजिए, लेकिन टेंट बैंड और दावत के साथ मत कीजिए। बाबा साहब ने कभी कहा था कि घोड़ी पर बैठना है, लेकिन ये कौन सा अंबेडकरवाद हो गया कि घोड़ी पर बैठने की जिद करके बैठे हैं। लोग रोज पिटते हैं, फिर थाने में खड़े हो जाते हैं। हमें इस बात को करना होगा। इसलिए कहता हूं, संभल जाओ। व्यवस्था निर्माण नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। जातियां नहीं तोड़ेंगे तो जातियों में बट करके राज की कल्पनाएं नहीं की जा सकती। मुझे एक बात याद है, आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि बचपन से जुड़ा था इस अभियान में, आंदोलन में। लेकिन जब भी मैं बाबा साहब के कार्यक्रम में जाता, 14 अप्रैल को जाता, तो पढ़े लिखे लोग हाथ में माइक लेके कहते, ये बाबा साहब का मंच है, यहां कोई राजनीति की बात नहीं करेगा। उस समय मुझे भी लगता था कि राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का प्रभाव दिमाग पर ज्यादा रहता है। और उसका परिणाम यह हुआ कि सारे पढ़े लिखे लोगों ने सौगंध खा ली कि कोई राजनीति की बात नहीं करेगा। और राजनीति की बात नहीं करने का परिणाम है कि आज देश पर संविधान को खतरा हो गया। पढ़े लिखे लोगों को चाहिए था कि वो मंच पर आकर के राज की बात करते। बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान हैं। अगर ये बात लिख दी होती तो आज हम संविधान को बचाने के लिए लाखों लोगों की फौज खड़ी कर सकते थे। अब तो बस समाचार सुन लेते थे, दुखी होकर के सो जाते हैं। राज की बात भी करनी चाहिए, वोट को बंटने से रोकना चाहिए। हमें इस बात पे गौर करनी चाहिए कि बाबा साहब का मिशन का नाम ही राज सत्ता पर काबिज होना है। बाबा साहब के मिशन का नाम ही धर्म की सत्ता पर काबिज होना है। बाबा साहब के मिशन का नाम ही अर्थ की सत्ता पर काबिज होना है। और बाबा साहब के मिशन का नाम ही सामाजिक सत्ता पर काबिज होना है। ये चारों सत्ताएं जब हमारी होंगी तब बाबा साहब का मिशन पूरा होगा और हम कह सकेंगे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया और हमने बाबा साहब के लिखे संविधान को ठीक से स्थापित करने का काम किया। बस ज्यादा बात ना करते हुए एक छोटी सी घटना है, 2 मिनट की है, सुना करके बात को खत्म कर रहा हूं। बुद्ध के समय की बात है। एक मोगल्यान नाम का व्यक्ति तथागत के पास आया। उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारी बातें थी। एक एक करके उसने पूछा और तथागत ने प्रत्येक बात का उत्तर दिया। जब सारी बातें खत्म हो गई तो अंत में मोगल्यान ने कहा, तथागत एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपकी देशनाओं को सुन करके कुछ लोगों का भला तो हो गया,
कुछ का कल्याण तो हो गया, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि आप दुनिया के महान शास्त्र हैं, आप जैसा कोई शिक्षक नहीं है, आपके बराबर दुनिया में कोई भी मार्गदर्शक नहीं है, तो भी क्या कारण है कि आपकी देशनाओं से कुछ लोगों का ही कल्याण हुआ और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। तथागत के उत्तर देने का अपना एक तरीका था। तथागत ने मोगलैन से कहा, हे मोगलैन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, उससे पहले जो मैं पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। तथागत ने कहा, हे मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं, अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तथागत ने कहा, हे मोगलैन, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो और एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा, तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलने लगे, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? आप बताओ, क्या पहुंचेगा? मोगलैन ने भी यही कहा, हे तथागत, वो तो राजगृह कभी नहीं पहुंचेगा। अब बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आए, वो भी तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे भी वैसे ही बताओ जैसे पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति ठीक वैसे ही चलने लगा जैसा आपने बताया, वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो निश्चित रूप से राजगृह पहुंचेगा। अब बुद्ध कहते हैं, तो हे मोगलैन, तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था, दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा, तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया, एक तो राजगृह पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि एक ही पहुंचा, दूसरा नहीं पहुंचा? मोगलैन कहता कि तथागत, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम तो मार्ग बताना था, चलने का काम तो उसी व्यक्ति का था। मैंने तो दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया, जिसने ठीक से सुना और ठीक चला वो तो पहुंच गया, जिसने ठीक से सुना नहीं या ठीक चला नहीं वो भला कैसे पहुंच सकता है? तब बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, तुम भी इस बात से समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं किसी का मोक्षदाता नहीं हूं, मैं तो लोगों को कल्याण का मार्ग बता देता हूं, और जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है और ठीक से चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। मोगलैन की समझ में आ गया। 2500 साल के बाद मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं और तीसरी बार दोहरा रहा हूं। पहली बार मैंने ये बात नहीं कही थी। उम्मीद कर रहा हूं कि कभी इस मोगलैन को भी समझ में आ जाए। बाबा साहब बता करके गए कि हमें इधर चलना है, बाबा साहब बता कर गए कि हमें इस मार्ग पर चलना है, और हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर ना चल करके उसके विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, और फिर हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना है, बौद्ध उत्सव तो मनाओ लेकिन दिशा को ठीक करो। बौद्ध उत्सव तो मनाओ, दिशा को ठीक करो। बाबा साहब की जयंती मनाओ लेकिन बाबा साहब की बात को मानो। जब बाबा साहब की समझ में आया और बाबा साहब ने हमें मार्ग दे दिया, खुद बुद्ध की शरण में चले गए, और आज हम भी उत्सव मना रहे हैं, बुद्ध की शरण में जा नहीं रहे हैं, तो ये दोहरा आचरण नहीं करना। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहना चाहूंगा, ये उम्मीदें आप पर टिकी हैं कि आप बाबा साहब को ठीक से समझ पाओ। अगर नौजवानों को समझ में आ गया तो फिर दोबारा मनुस्मृति जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारा विश्वास है, जो हमारे मन में जो धारणाएं बनी है, बस उन्हें निकालना है। हमारे मन में जो गलत बातें बैठी हुई हैं, जो गलत परंपराएं बैठी हुई हैं, जिनका हम पोषण कर रहे हैं, बस उनको खत्म करना है। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, और कागज के पन्नों को दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो यथार्थ में है, जो वर्तमान में है, जो परंपराओं में है, जो प्रतीकों में है, जो उत्सवों में है, जो हमारे त्योहारों में है,
उसको हमें खत्म करना चाहिए, उस आस्था को, उस विश्वास को खत्म करना चाहिए। और जो बाबा साहब ने हमें मार्ग बताया बस उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये उत्सव, ये आयोजन बिल्कुल सफल होगा। और अंत में एक बार मैं पुनः साधुवाद देता हूँ भीम ज्ञान चर्चा मिशन के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को, कि आप जो अच्छी परंपराएं स्थापित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत कल्याण हो। और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उपासक उपासिकाएं आई हैं, आपसे भी एक उम्मीद लेकर के बात कर रहा हूँ, एक घूंघट हटना चाहिए, महिला पुरुष का भेद खत्म होना चाहिए, जाति की दीवारें गिरनी चाहिए और ईमानदारी के साथ हमें बौद्ध बन करके इस बुद्ध उत्सव को और आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो सब।